चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है। इसका एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल बनाता है। तो हमने बताना है इस सर्कल के माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा एंड मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये बना लिया हमने सर्कल। ठीक है, इसका ये सेंटर है ओ। ठीक है, अब इसका एक कॉर्ड बना लेते हैं और जो ये कॉर्ड है ना, ये सर्कल के सेंटर पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसका रेडियस हमारे पास में, इस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला रेडियस भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड का नेमिंग कर लेते हैं ए बी। हाँ, हमने सबसे पहले इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमसे ये कहा जाए कि हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर को निकालते हैं, फिर उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करके माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। अब आपने याद रखना है कि जो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर जो ये थीटा होता है ये वाला एंगल होता है। ठीक है, सेंटर पर जो भी एंगल बनाता है उसको हम थीटा लेते हैं। तो यहां पर हमारा थीटा है 90 डिग्री, तो हम थीटा की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अपॉन में है 360 डिग्री, फिर है पाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये रेडियस है ना, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब भी रेडियस 7 से डिवाइड नहीं होता है तो हमने पाई का वैल्यू लेना होता है 3.14। ठीक है, अब देखिए यहां पर है रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, है ना, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो जब हम यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स हैं तो नीचे आएगा 100। हाँ, तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया है 1/4, यहां पर हो चुका है 314/100 एंड इनटू में हमारे पास में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से 314 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, चलिए अब हम 2 से 157 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 7 जा 14, 1 7, 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा 0.5। ठीक है, तो इस पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास में आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ द सेक्टर AOB आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एरिया ऑफ द सेक्टर AOB को तो निकाल लिया। चलिए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालते हैं। ठीक है, तो हम निकालने जाएंगे अब एरिया ट्राइंगल AOB। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये ट्राइंगल है AOB, ठीक है, इससे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर AOB को हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एंड हमारा जो ये ट्राइंगल है ना, ये एक राइट ट्राइंगल है। एंड आपने याद रखना है कि जो राइट ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए इस राइट ट्राइंगल में, ठीक है, यहां पर जो ये राइट एंगल बन रहा है, इस राइट एंगल को ये 2 साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, और एक राइट ट्राइंगल में राइट एंगल को जो भी 2 साइड्स बनाते हैं उनमें से हम एक को बेस लेते हैं एंड दूसरे को हम हाइट लेते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। तो चलिए हम इस OA को बेस ले लेते हैं, OB को हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बेस है
10 सेंटीमीटर एंड हाइट भी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है 10 सेंटीमीटर का एंड हाइट भी है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल एओबी आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी निकाल लिया, यहां पर हमने एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी निकाल लिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहां पर हमने एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल निकाल लिया एओबी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में से, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी को माइनस कर लेंगे, तो जो नीचे यहां पर एरिया बचेगा वो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो यही अब हम करेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में से माइनस करेंगे एरिया ट्राइंगल एओबी। हाँ, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एओबी हमारे पास में है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हमारे पास में है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो आएगा लास्ट में 0.5 एंड 78 में से 50 माइनस होगा तो 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया तो आएगा 2। तो यहां पर हमारे पास में आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, करेक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर को निकालने के लिए हमारा जो मेजर सेक्टर है ना वो ये वाला है, ठीक है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। तो हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर एओबी को माइनस करेंगे, ठीक है। किस में से माइनस करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल में से। तो हम एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। छोटे सेक्टर को हम सर्कल में से माइनस करेंगे तो बड़ा सेक्टर का एरिया हमारे पास में आ जाएगा। हमारा छोटा सेक्टर है एओबी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एओबी को हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस करना है, जो कि यहां पर हमने निकाला है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हमने यहां पर निकाला है जो कि है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर है पाई को हम लेंगे 3.14, यहां पर है आर का स्क्वायर, रेडियस यहां पर है 10 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। माइनस करना है हमने 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पर हमारे पास में आ गया। इसमें से हम माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे, माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है, जो कि है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में आया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस करना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा कर 0 लगा लेते हैं, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पर बचेगा 3, 13 में से 8 गया तो आएगा 5, ठीक है। एंड यहाँ पर बचा 0, तो यहाँ पर से एक कैरी लेंगे तो 10 में से 7 गया 3 आएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 235.5,
तो हमारे पास में आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमने निकाला कि हमारा जो ये मेजर सेक्टर है, ये जो मेजर सेक्टर हमारे पास में है, इसका एरिया आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया यहाँ पर हमारे पास में आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।